Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads। आज 13 वीडियोस हमने अपलोड किया अब तक। एक के बाद एक हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते गए और यूट्यूब के आपके सामने डालते गए। अभी वी आर बैक विद अनदर क्वेश्चन नंबर 13। सेक्शन 4 में हम एंटर करने वाले हैं। सेक्शन 4 इज़ द मैच द कॉलम टाइप, जो सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है, जिसमें +4 -1 दिया जाता है और इसमें काफ़ी आसानी से आप कुछ ऑप्शंस को मैच करके या फिर एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है, इसको फट से हम लोग निपटाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोला गया है सिंपली इंटरफेरेंस के बेसिस पे। सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल क्लास में भी डिस्कस होता है और PYQ में भी आ चुका है बहुत बार। ये सिंपल सवाल है। ये वेवलेंथ दिया गया है, एक सेकेंड, वेवलेंथ दिया गया है 0.29 मीटर वेव का, और दोनों वेव ऐसे मान लो एक ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, दो ऐसे ट्रैवल करेंगे। और फाइनली पूछा है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ L क्या है जिसके लिए डिटेक्टर मैक्सिमा डिटेक्ट करेगा। तो मैक्सिमा का कंडीशन पता है कि पार्ट डिफरेंस हमारा लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन होना चाहिए, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है, देयरफॉर विल पिक लैम्डा स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब पहले वाले केस पे देखते हैं। पहले वाले केस का सीन ये है कि इसमें ना पार्ट डिफरेंस निकाल देते हैं। पार्ट डिफरेंस एक तो हो गया πL/2 आपका, πR माइनस L। तो ये π/2 -1 टाइम्स ऑफ L, दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से L निकल के आता है 2 लैम्डा बाई π -2। 2 लैम्डा मतलब 2 टाइम्स ऑफ 0.29 और नीचे आएगा 1.14। तो यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँ तो बनेगा 0.57 और रफली ये 0.5 के अराउंड कुछ आ रहा है। तो पहले का जो आंसर है वो 0.5 अराउंड कुछ होगा। वो आप देख लो आपको कौन सा ऑप्शन पर दिख रहा है। आई थिंक आपका जो फर्स्ट का ऑप्शन है, फर्स्ट का P का आंसर 0.5 अराउंड है, तो P3 बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ, फिर ऑप्शन मैच कर लेंगे, ठीक है ना। P आप मान लो 3 आ जाएगा, तो P मेरा हो गया, डन है P। अब Q पे आते हैं। Q के लिए देखते हैं। Q के लिए पार्ट डिफरेंस है डेल्टा x इक्वल टू 0.5L 2 बार है, L 1 बार है और -L। तो ये तो सीधा सीधा L बन जाएगा, L इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से L इक्वल टू आ जाएगा 0.29। ये भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लैम्डा का वैल्यू गिवन था, तो L का वैल्यू यहाँ पे 0.29 आता है, तो Q का वैल्यू आ जाएगा 4। बहुत खूब। नेक्स्ट, अब थर्ड पे देखते हैं। थर्ड पे ना इसका जो लेंथ है ये हो जाएगा आपका √2L। तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगा πR, मतलब π√2L/2 मतलब πL/√2। अब इसका डेल्टा x निकालते हैं। इसका डेल्टा x हो जाएगा π/√2 -2L। तो π/√2 -2 टाइम्स ऑफ L इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ पे आता है, L यहाँ पे आता है 1.4 लैम्डा बाई 3.1 माइनस 2√2 2.8। ठीक है, तो 1.4 टाइम्स ऑफ 0.29 यहाँ पे बनता है 0.3। रफली ये भी 0.3 है, ये भी 0.3 है, तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 1.32 आना चाहिए। तो R का आंसर आई थिंक कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, πL/√2 है। अच्छा, और एक सॉरी, यहाँ पे L -L होगा, D पे है ना, वही मैं सोचूं। यहाँ पे +L -L है, L कैंसल्स आउट है, तो यहाँ पे बस π/√2L बनेगा, विच इज़ इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से अगर मैं L का वैल्यू निकालूँ, L इज़ √2 लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई इज़ 3.14। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, ये बन जाएगा मेरा 1.4 इंटू 0.29 डिवाइडेड बाई 3.14। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये ऊपर अराउंड 0.3 है, तो क्योंकि ऊपर 0.3 है, √2 इस सही है, यस करेक्ट। तो क्योंकि ऊपर मेरा 0.3 है, इसको अगर मल्टीप्लाई में करूँ तो ये हो जाएगा कुछ 42, 0.3 तो 0.42 बाई
3 अप्रॉक्सीमेटली, तो 0.14 समथिंग आ रहा है, तो विच इज़ रफली 0.13, ये वाला आंसर आएगा। तो आर का वैल्यू 5 निकल के आता है यहाँ से, तो आर मेरा आ गया 5, और बाकी बचा है एस। एस में आप 15 डिग्री वाला कैलकुलेशन यूज़ कर सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 ऑप्शन आ गए तो आपको मिल जाएगा शायद, P3, Q4, R5, ऐसा एक ही ऑप्शन है S2, ठीक है। तो S का 2 आएगा, बट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप सीधा इसको मार्क करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बट सिमिलर प्रोसेस से ये भी सॉल्व हो जाएगा, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा सा सवाल था, सिंपल सवाल था ये, बस आपको प्रॉपरली पाथ डिफरेंस निकालना आना चाहिए था। हर एक पाथ जो ट्रैवल कर रहा है 1 पाथ माइनस पाथ 2, बस इसी को इक्वेट करना था लैम्डा से, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आसान था काफ़ी। अभी अगले क्वेश्चन पे मिलता है, जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया है ऑन थियरी बेस्ड एनसीईआरटी टॉपिक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।